अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा के बारे में। मेरा वैसे इस बच्ची के बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो लेकिन इर्द गिर्द मैंने इतनी बातें सुनी है इतनी कुछ दिनों से ना, यूट्यूबर व्लॉगर पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो और सबसे ज़्यादा तो मुझे जिस बंदी ने ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया वो यूट्यूबर ही है कोई, जिसको सब झूठी झूठी कह रहे थे और मुझे समझ नहीं आता कि सब उसको झूठी क्यों कह रहे हैं। मतलब वो इसके फेवर में बोल रही थी, तो उसने इसका इंटरव्यू भी किया तो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जब मैंने उसका लाइव इंटरव्यू ख़ुद सुना और उसकी कुछ बातें सुनी तो तब मुझे समझ में आ गया कि लोग उसको झुट्टी झुट्टी के ख़िताब क्यों दे रहे हैं। हाँ जी, तो वो है ज़ुनैरा माहम, जिन्होंने जामे शूरी के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, एक तो मुझे इस बंदे की समझ नहीं आया कि पता नहीं इसके अब्बा जी ने कोई उधार देना है इसका, कि हाथ धो के पीछे पड़े हुए मेहंदी काज़मी के बारे में कि मेहंदी काज़मी ऐसे है, मेहंदी काज़मी वैसे है, अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। और फिर उसकी माँ के बारे में भी कह रही है कि पता नहीं कैसी परवरिश कर दी अपने बेटे की। तो भाई उसके माँ बाप है, जैसी भी परवरिश की उसने, तो तुम उसकी क्यों इतनी सगी बन रही हो। जितनी गालियाँ और लानते इस बंदी को पड़ रही है ना यूट्यूबर्स को इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे नहीं लगता शायद इसको पहले कभी इतनी पड़ी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत सपोर्ट कर रही है। शायद उसका सपोर्ट नहीं करी, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस तरह रोना पिटना डाला हुआ है इसने। अब कभी सुबह सुबह उठ के छतों पे रोना डाला हुआ है, सारी रात रोती रहती है और सुबह उठ के मेकअप करके जी तैयार होके लाइव आ जाओ। ये कौन सा रोना पिटना, ये कौन सी फेवर है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सबसे ज़्यादा झूठ तो मुझे ये लगा कि जब इसने बोला कि कुरान पर हाथ रख के मैं मेहंदी काज़मी के बारे में आज के बाद कुछ डिस्कशन नहीं करूँगी, उसके बावजूद ये बटर 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 मतलब स्टेल बकवास करती रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि जितने भी यूट्यूबर वगैरह इसको झूठी कह रहे हैं ना, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी ज़ुबान से फिर गई है। ये देखिए जी, इतना रोना पिटना, अल्लाह तौबा तौबा। पर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं मान रहा कि नहीं वो छोटी बच्ची नहीं है। और इसने तो ऐसा रोना पिटना डाला हुआ है कि दुआ माइनर नहीं है, माइनर नहीं है, जिस तरह से खुद जमा ये उसको। बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखे भाई, एक बंदी ये कौन कह रही है कि ज़ुनैरा माहम को जर्नलिस्ट है, क्या है क्या नहीं, क्लेम कर रही है कि वो उसको छतरोल कीजिए अच्छी तरह से। और इस बंदी ने अपने लाइव में बैठती है जब वहाँ पर भी ऐसे ऐसे मतलब लोग बिठाए हुए ना, कि मतलब जिनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इसको इतनी उठ उठ के क्यों आ रही है दुआ ज़हरा के लिए, इतनी सगी बन रही है उसकी, जिस तरह ये पता नहीं क्या हो, ये झूठों का टोला सारा बैठा होता लाइव पे। और वो एक बंदी को मैंने और देखा था, क्या था, बुशरा शकील, सही दबंग बंदी है। लानत लानत लानत, ठीक है कि लानत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये देखें कह रहे हैं ज़ुनैरा को अरेस्ट करे, ज़ुनैरा प्रमोट कर रही है माइनर गर्ल। और ख़ुद ज़ुनैरा ने अपने एक कमेंट्स में क्या कहा है कि पूरे पाकिस्तान के बहनोई इस वक्त कराची में हैं। मतलब तुम्हारा बंदा भी गया हुआ है वहाँ पे क्या। इतना अभी तुम मेकअप थोप के आ रही हो, सुबह को तुम रो रही हो, दिन को रात को तुम मेकअप थोप के आ रही हो, तो थोड़ा गर्दन से भी थोप लेंदी बाजी की जानदा तेरा उठे। ये देखिए, मतलब छोटी सी बच्ची को उन्होंने मेकअप करके इतना उसको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि सब लोग मान जाए कि हाँ जी भी वो अपनी एज से बड़ी है और वो अपनी मर्ज़ी का फैसला कर सकती है। लानत है भी टोड़े थे। और ये देखिए लाइव में इसको इतनी गालियाँ कोई पड़ी ना इस बंदी को, मैंने इसका कल लाइव देखा कि परसों, और हद ही हो गई, मतलब इतनी गालियाँ। और वैसे इसके चैनल पर इसने धड़ाधड़ उनके कमेंट्स डिलीट किए हैं। सलाम है इस बंदी पर कि इसने सारे हेटर के कमेंट्स ना हाइड कर दिए हैं ताकि इसकी रेपुटेशन अच्छी रहे, और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं ना जिसमें ज़ुनैरा की तारीफ़ हुई होगी, इसने वही रखे हुए हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मैं समझी लोग से झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं, एक दो कमेंट्स मैंने भी इसके चैनल पर करके देखे हैं तो इसने वो हाइड ही कर दिया। लो जी, मैंने कहा सलाम है बाजी तेरे थे।